किसी ने क्या खूब कहा है, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। कोई व्यक्ति झुककर चले तो समझ जाना कि वो ऊंचाइयों पर जा रहा है, और कोई अकड़ कर चले तो समझ जाना वो भी नीचे जा रहा है। नमस्कार, आज की ये कहानी दो बौद्ध भिक्षुओं की कहानी है, दो बौद्ध साधुओं की कहानी है जो मठ में रहते थे। एक बुजुर्ग थे, दूसरे जूनियर थे, अभी अभी साधक बने थे, अभी अभी भिक्षा ग्रहण की थी, जो नए नए संन्यास के रास्ते पर चले थे। एक दिन इन्हें मठ को छोड़कर किसी दूसरे नगर में किसी काम से जाना था। वे दिन में अपना भोजन करके अपने गुरु से अनुमति लेकर निकले। जंगल का रास्ता था, तय करते करते शाम होने को आई। सिर्फ एक नदी पार करनी बाकी थी। रास्ता तय हो चुका था, लेकिन समस्या ये थी कि नदी के उस पार जो नगर था, उस नगर का दरवाजा सूर्यास्त के समय बंद हो जाता था। नदी के उस पार थे, तब उन्होंने उस नाविक को ढूंढा और नाविक से कहा कि भैया जल्दी कीजिए, हमें नदी के उस पार जाना है। तब नाविक ने कहा कि मुस्कुराते हुए महाजी ने कहा कि जल्दी कुछ नहीं होता भाई, जीवन में सब आराम से होता है, चिंता क्यों करते हो, पहुंच जाएंगे। मुस्कुराते हुए उसने कहा, आप बैठें, मेरा ये सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का शरण मेरी इस नाव में पड़ा। उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं को बैठाया और चलने लगा। वे दोनों बौद्ध भिक्षु बार बार उस नाविक पर ये दबाव बना रहे थे कि आप जल्दी चलिए, उस नगर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। तो महाजी उतनी ही सभ्यता से मुस्कुराता हुआ चिंता मुक्त होकर अपनी नाव चला रहा था। जैसे ही नदी के उस पार पहुँचने वाले थे, तभी उस बुजुर्ग साधु ने उस नाविक से पूछा कि क्या लगता है, सूर्यास्त से पहले उस नगर तक हम पहुँच जाएंगे? तब उस मांझी ने, उस नाविक ने कहा, यदि आप धीरे धीरे चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। वे दोनों साधु मन ही मन मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि यदि धीरे धीरे चलेंगे तो हम कैसे पहुंच जाएंगे। जैसे ही वह उस नदी के किनारे पर पहुंचे, वह दोनों साधु उतरकर भागने लगे। ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, कंकड़ पत्थर रास्ते पर थे। जैसे ही वह थोड़े झाड़ियों के अंदर चले, वो बुजुर्ग साधु थे, वो नीचे गिर गए, मुंह के बल गिरे थे, उन्हें चोट लग गई। जैसे वो जूनियर जो साधु था, उसने उस बुजुर्ग साधु को उठाया और नाविक से कहा कि भैया साधु का इलाज कीजिए। तब वो साधु को अपनी कुटिया में लेकर चला गया। कुटिया में ले जाने के बाद में उनका औपचारिक इलाज किया। साधु को होश आया। तब उस साधु ने कहा कि हमें उस नगर में जाना था और हम आपके ही शरणागत या फिर आपके ही मेहमान बन गए। तब उस नाविक ने कहा कि मैं तभी तो आपको कह रहा था कि आप धीरे धीरे चलोगे तो आप पहुंच जाएंगे, यदि आपने जल्दीबाजी की तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग अपने कर्तव्य पथ पर या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं या फिर तेजी से भागते हैं, उन्हें ये कहना चाहेंगे कि सफ़र का आनंद लीजिए, मंजिल तक तो एक दिन आपको पहुंचना ही है। मैं दुआ करता हूं कि भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। थैंक यू, धन्यवाद।